खुशखबरी सुना दूं आपको, सुना दूं। आपका और मेरा महबूब कायद बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद होगा। हमारी हुकूमत गिराने के ख्वाब देखने वाला अपनी हुकूमत गिराकर रो रहा है। मरियम नवाज का वतन वापसी के बाद कारकुनान से पहला खिताब। कहा, इमरान खान के साथ अब मुखाफात अमल होगा, बकिया जिंदगी आंसुओं में ही कट जाएगी। नवाज शरीफ जल्द वापस आकर कौम को बहरानों से निजात दिलाएंगे। सियासी महाज पर हलचल। मरियम नवाज कई माह लंदन कयाम के बाद वतन वापस लौट आईं। कारकुनान ने एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल किया, खुशामदीद के नारे लगाए। नवाज शरीफ के जाती मौलिस डॉक्टर अदनान भी वतन वापस पहुंचे हैं। पार्टी क़यादत पर इल्जामात। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई को इल्जामात के सबूत देना होंगे। अपनी किरदार कुशी बर्दाश्त की, अब ये शख्स मेरे खानदान को निशाना बना रहा है। इल्जाम वो लगा रहा है जिसने पूरा सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। कभी आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने किसी सियासी हरीफ, किसी अपोनेंट के बारे में कोई एक लफ्ज नहीं कहा, और यही तकलीफ इमरान न्याजी को हो रही है। वो शख्स जो इस मुल्क के अंदर तमाम पॉलिटिकल रियलिटीज को जोड़ने की बात करता है, ये इमरान न्याजी उस शख्स के हवाले से जिस तरह की नाजेबा और गलत बात कर रहा है, इसकी मैं मजम्मत करती हूँ। इमरान खान होशो आवाज खो बैठे। शाजिया मरी की चेयरमैन पीटीआई पर वार। बोली, इमरान न्याजी ने आसिफ जरदारी पर मन घड़त इल्जामात लगाए जो काबिल मुजम्मत हैं। आसिफ जरदारी ने हमेशा मुफाहमत की सियासत की और इमरान न्याजी ने उसी की तकलीफ है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, इमरान खान का जहन काम नहीं कर रहा, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। घोट की इमरान खान को सिलेक्टेड हुकूमत मिली थी। डॉलर की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। साबिक हुकूमत में महंगाई हुई जिसको हमारी हुकूमत निभा रही है। महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान की हुकूमत है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है, इमरान खान झूठा इंसान है जो हमेशा इल्जाम तराशी से काम लेता है। जरदारी साहब पर कत्ल की साजिश इमरान खान का मुखालफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। इमरान खान को मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि आपके खिलाफ कुछ गैर मुल्की एजेंसियाँ कार्रवाई कर सकती हैं। मुल्क को दहशतगर्दी से ज्यादा इस हुकूमत ने नुकसान पहुंचाया। इदारे और असासे जान से ज्यादा अजीज है। शेख रशीद कहते हैं, मुआशी, सियासी, दहशतगर्द और कब्जा ग्रुप लोगों की बोटियां नोच रहे हैं। इनका मसला गरीब को रिलीफ नहीं, तकलीफ देना और अपने केस खत्म कराना है। ज़िमनी इलेक्शन में क्या हिकमत अमली होगी? पीटीआई क़यादत ने सर जोड़ लिए। सेक्रेटरी जनरल असद उमर की ज़ेर सदारत में इजलास, जिसमें कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में पार्टी के लाहे अमल पर गौर किया गया। उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया गया। इमरान खान तमाम हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, ताहाल फैसला न हो सका। ज़रूरत इस बात की है कि अपनी अना की खातिर, अपनी ज़ात की खातिर जो हर वक्त तनकीद की सियासत की जाती है वो ख़त्म की जाए। हम सब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान का सोचें और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का सोचें। और बिलावल साहब इस वक्त यही सोच रहे हैं। लोगों ने हमारे काम की वजह से हमें वोट दिए। कराची वाले पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं कर रहे। रजवान से हुकूमत कहते हैं, हम धर्मों की सियासत नहीं करते। अगर किसी सियासी जमात को वोट पड़े तो वो पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर हमने खिदमत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, चोरों को एक काम था अपने केसेस माफ कराना, उनको नहीं मालूम हुकूमत कैसे चलानी है। सिंध हुकूमत होश के नाखून लेने का मशवरा भी दे डाला।
इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 जनवरी को समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस जवाद हसन शामिल। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस, फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने मजीद रिमांड की पुलिस की दरखास्त मंजूर कर ली। सेशन जज के हुक्म पर फवाद चौधरी को अदालत पहुंचाया गया। फवाद चौधरी को आज भी चादर डालकर अदालत लाया गया। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के इल्जाम में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट पेश न करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब समेत दीगर को फरेक बनाया गया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद की मुलाकात। हिबा फवाद ने सदर मुमलिकत को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और अदालती पेशरफ्त से आगाह किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की फवाद चौधरी की अहलिया को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम, परवेज इलाही के खिलाफ एतराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर। साबिक वजीर आला ने असेंबली कबल अज वक्त तहलील की, पंजाब को 36 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़।